और आपका समय स्टार्ट होता है अब। Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। ये साइंस सीरीज का 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के एक लेसन एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 4 वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व किया। ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद है जिस एग्जाम में साइंस पूछा जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रोंस्टेड एंड लारी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, बी OH आयन देता है, सी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, डी प्रोटॉन देता है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रोटॉन देता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्हेनियस, बी डेवी, सी सोरेनसन, डी जेम्स फ्रॉस्ट। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेवी। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 14, सी 7 से ज्यादा, डी 7 से कम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 से कम। एंड आपको एक और बात याद रखना है, जो क्षारीय घोल होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब कि आपसे पूछा गया है एसिड या बेस को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। एंड आपके ऑप्शंस हैं, इसे आप देख सकते हैं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिटमस पेपर। एंड आपको मालूम होना चाहिए लिटमस पेपर का ओरिजिनल रंग, वास्तविक रंग बैंगनी होता है, पर्पल। दिए गए में से कौन एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आप ये समझिए एंटासिड क्या होता है। तो एंटासिड वैसे पदार्थ होते हैं जो एसिड के प्रभाव को कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जब हमारे पेट में जलन उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो पुदीन हरा पीते हैं या इनो लेते हैं। तो ये दोनों क्या करता है, हमारे पेट में जाके हमारे पेट के जलन को कम कर देता है। मतलब हमारे पेट में जो एसिड उत्पन्न होता है बहुत ज्यादा, उसे ये कंट्रोल कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग एंटासिड बोलते हैं। आपसे पूछा गया है इसमें से कौन एंटासिड है, और आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एंड आपको एक और बात याद रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। एंड इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। जब आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो मैं ये सभी बातें लिख दूंगा, एंड आप डाउनलोड करके इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावे आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां भी PDF का लिंक पिन कर दिया है।
निम्न में से कौन आमतौर पर ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है एंड इसका प्रयोग कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए पोटासियम नाइट्रेट, बी कॉपर सल्फेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉपर सल्फेट। अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला का, इसका केमिकल फॉर्मूला का, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O एंड इसे भी आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है एंड आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम भी याद होना चाहिए। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। यहाँ हम लोग देख सकते हैं CaSO4, ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। हेमी का मतलब होता है आधा एंड हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी, वाटर। तो हम लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। एंड हो सकता है जब आप एग्जाम दें तो आपको ये फॉर्मूला ऑप्शन में ना दिखे, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। CaSO4H2O। बस क्या गया है, इस दो को इसके आगे लगा दिया गया है एंड ये इसका फॉर्मूला है। दिए गए में से कौन सा एक खनिज अम्ल है, एक मिनरल एसिड है? अगर मैं बात करूं मिनरल एसिड के बारे में तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा एसिड जिसका यूज लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बहुत ज्यादा किया जाता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी टार्ट्रिक एसिड। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम लोग और भी ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? ये मधुमक्खी के डंक, ये सभी में पाया जाता है। एंड लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध या दही में, और टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है अंगूर या इमली में। सभी अम्ल प्रायः धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? आपको बताना है जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? आपको बताना है पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, किसने पीएच स्केल का खोज किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए कैवेंडिश, बी सोरेनसन, सी लेवोजियर, डी प्रिस्टले। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन।
दूध का पीएच होता है? आपको दूध का पीएच वैल्यू बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 6.1, बी 6.6, सी 7.4, डी 5। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.6। किसी किसी बुक में आपको दूध का पीएच वैल्यू 6.5 दिखाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध का पीएच मान हमेशा चेंज होता है। ये 6.5 से लेकर 6.7 तक के बीच में चेंज होते रहता है। एंड जो भी ऑप्शन आपको 6.5 के आसपास दिखे आपको वही आंसर टिक करना है। निम्न में से किसे ब्लैक ऐश या काला राख के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बेरियम सल्फाइड, बी चारकोल, सी शुष्क KOH या ड्राई KOH, डी नम KOH या वेट KOH। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेरियम सल्फाइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? BaS। दिए गए अम्लों में से कौन सा अम्ल अस्थि मज्जा जिसे हम लोग बोन मेरो कहते हैं और स्कर्वी रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एसिटिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी नाइट्रिक एसिड। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ आपको एक और बात याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O6। एंड एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। एंड आपको मालूम होना चाहिए विटामिन सी त्वचा रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसे ठीक करने में काम आता है और स्कर्वी रोग त्वचा रिलेटेड ही एक समस्या है। निम्न में से कौन सा तत्व मोहर साल्ट में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयरन। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 का होल 2 NH4 होल 2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस फॉर्मूले में बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से एक एलिमेंट आयरन ही है जो हमें दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर आयरन हुआ। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम डैश है। आपको ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम बताना है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, इसे आप देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सबसे पहले आपको इसका केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं Ca से हुआ कैल्शियम, O से हुआ ऑक्सी, Cl से क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट का पीएच होता है। आपको टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू बताना है एंड आपके ऑप्शंस हैं ए लेस देन 6.5, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 7.0, डी नन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों हुआ आइए समझते हैं। हम लोग जब टूथपेस्ट करते हैं तो हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। इसका मतलब हमारे मुंह का नेचर एसिडिक हो जाता है और टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, क्षार नेचर का होता है। जब हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण हमारा दांत साफ हो जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी हाइड्रोजन फ्लोराइड। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन फ्लोराइड। कोला को तीखा स्वाद देने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ए फास्फोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड, डी साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक एसिड। एंड टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है? इमली में और अंगूर में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 अज्ञात सॉल्यूशन दिया गया है, 3 आपको सॉल्यूशन दिए गए एंड जिनका पीएच वैल्यू भी दिया गया है। फर्स्ट का पीएच वैल्यू है 6, सेकंड का पीएच वैल्यू है 9.5 और थर्ड का पीएच वैल्यू है 8। आपको बताना है इस विलयन में अधिकतम OH आयन किसमें होगा। इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है इस सॉल्यूशन में सबसे अधिक बेसिक प्रॉपर्टी क्षार गुण किसमें होगा। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए विलियन 1, बी विलियन 2, सी विलियन 3, डी नन। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विलियन 2। ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन में बोला गया है इसमें से किस में सबसे अधिक OH आयन होगा। तो OH आयन हमेशा बेस में ही होता है, हमेशा क्षार में होता है। और मैंने आपको बताया था जब पीएच वैल्यू 7 से अधिक होने लगता है तो उसमें क्षारीय प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में 7 से अधिक कौन है? 9.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है, आपको ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू बताना है। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए 8.0, बी 5.0, सी 6.5, डी 7.4। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.4।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपको इसका जवाब देना है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर हम लोग बात करें इसके फॉर्मूला का, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। एंड मैंने आपको इसका एक और फॉर्मूला बताया था, तो वो क्या होगा, 2CaSO4 H2O। आपको इन दोनों फॉर्मूले को याद करना है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मतलब कि हमारे मुंह का पीएच मान कितना होगा जिससे कि हमारा दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? मतलब कि हमारे बॉडी का पीएच मान कितना से कितना के बीच होता है। और आपके ऑप्शंस हैं ये, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 के बीच है। लिटमस पेपर पर जब अम्लीय या क्षारीय माध्यम का प्रभाव ना हो तब यह किस रंग का होता है? इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है, लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था शुरू में ही। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए पिंक, बी पर्पल, सी इंडिगो, या डी कलरलेस। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्पल। निम्नलिखित में से किस विलयन का प्रयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? आपको बताना है दीवार पेंट करने के लिए किस सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CaOH2। एंड इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। एंड इसे खाने वाला चूना भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, जब HCl अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है तब एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। निम्न में से यह गैस कौन सा है? एंड आपके ऑप्शंस हैं
ए H2, बी O2, सी CO2, डी Cl2। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी CO2। मैं आपको अभी इसका केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूँ। सवाल में बोला गया है जब HCl अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है तो अंडा का कवच किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? CaCO3 प्लस HCl। यहाँ रिएक्ट करके क्या बनाया? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं CO2 ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि CO2 गैस है। निम्न में से कौन सा अम्ल अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी बेंजोइक एसिड। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन हो सकता है जब आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलेगा, इसके जगह पे आपको मिल सकता है सोडा एसिड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज किया जाता है अग्निशामक में आग बुझाने के लिए। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव दिखाता है? एंड आपके ऑप्शन है ए कोई प्रभाव नहीं दिखाता है, बी लाल और नीला दोनों को प्रभावित करता है, सी लाल लिटमस को नीला करता है, डी नीला लिटमस को लाल करता है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीला लिटमस को लाल करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है और अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल करता है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है, आपको सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला बताना है। एंड आपके ऑप्शंस हैं ये, आप इसे देख सकते हैं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी Na2CO3। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सिट्रिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी मेथेनोइक अम्ल। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेथेनोइक अम्ल। आप लोगों ने पढ़ा होगा चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। और अंत में अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।